हेलो दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। आज का टॉपिक है रागों की जाति। जाति राग के 10 लक्षणों में से एक लक्षण है। जाति से राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है, यानी कि किसी राग के आरोह और अवरोह में कितने स्वर प्रयोग किए गए हैं, इसका ज्ञान हम जाति से पता कर सकते हैं। किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग किए जा सकते हैं। अतः संख्या के आधार पर राग मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक 5 स्वर वाले राग, दूसरा 6 स्वर वाले राग, तीसरा 7 स्वर वाले राग। संगीत दर्पण में बताया गया है कि 5 स्वर वाले रागों की जाति औड़व कहलाती है, 6 स्वर वाले रागों की जाति साड़व कहलाती है और 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण कहलाती है। प्रत्येक राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है, लेकिन सभी रागों के आरोह और अवरोह में स्वरों की संख्या समान हो यह आवश्यक नहीं है। बहुत से राग के आरोह और अवरोह में समान स्वर होते हैं, जैसे राग भूपाली, राग भैरवी आदि। बहुत से ऐसे राग हैं जिनके आरोह और अवरोह में स्वरों की संख्या समान नहीं होती है, जैसे राग बिहाग, तिलक कामोद, जौनपुरी आदि। यानी कि एक ही राग के आरोह और अवरोह की जातियां अलग अलग हो सकती हैं। अतः हमें राग की आरोह और अवरोह दोनों की जातियों को ध्यान देना होता है। इस प्रकार राग की मुख्य 3 जातियों से मिलकर कुल 9 जातियां होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला औड़व औड़व, इसके आरोह और अवरोह दोनों में 5-5 स्वर होंगे। दूसरा औड़व साड़व, इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होंगे। तीसरा औड़व संपूर्ण, इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होंगे। चौथा साड़व औड़व, इसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर होंगे। पांचवा साड़व साड़व, इसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर होंगे। छठवां साड़व संपूर्ण, इसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होंगे। सातवां संपूर्ण औड़व, इसके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर होते हैं। आठवां संपूर्ण साड़व, इसके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर होंगे। नौवां संपूर्ण संपूर्ण, इसके आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वर होते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि रागों की जाति लिखते समय पहले आरोह की जाति को लिखते हैं, फिर अवरोह की जाति को लिखते हैं।